नमस्कार। टमाटर एक ऐसी फसल है जो खाए तो पछताए और जो ना खाए तो पछताए। यदि आप लगाते हैं तो भी आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यार बाज़ार पर भाव हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। दूसरा, हमारी फसल जो है कैसी चल पाएगी, उस पर रोग ज़्यादा तो नहीं आएंगे जो कि हमारी फसल ख़राब हो जाए। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपको भाव मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। हम अधिकतर आपको कहते हैं कि आपको 15 अगस्त के लगभग टमाटर की टीपी यानी कि रोपाई कर देनी चाहिए। आखिर क्या कारण है उसके क्या फ़ायदे हैं? और 15 अगस्त को यदि आप टमाटर लगाते हैं आसपास में 2-4 दिन आगे पीछे, तो आपको जो है क्या फ़ायदे होते हैं उसके और क्या नुकसान होते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ती है, ये भी हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। और किन राज्यों के किसानों को टमाटर 15 अगस्त के लगभग में लगाना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने टमाटर की खेती के लिए एक ई बुक लिखी है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है कि टमाटर की खेती कैसे की जाती है, उस पर हमें कौन से स्प्रे करने होते हैं, रोग उसमें कौन से आते हैं, कीट उसमें कौन से लगते हैं, बीमारियां कौन सी आती हैं, खाद हमें कौन सी कब चलानी होती है, ये भी हमने उस ई बुक पर लिखा है। प्रॉपर शेड्यूल बाई खाद का भी और स्प्रे का भी, किन किन रोगों पर कौन कौन सी दवाएं चलानी पड़ती है, कितनी मात्रा पर चलानी पड़ती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी हमने उस ई बुक पर लिखा है। ऐसे ही हमने जो है 6 बुक और लिखी हैं जो कि शिमला मिर्च के लिए है, बैगन के लिए है, करेला के लिए है, खीरा के लिए है, फूल गोभी के लिए है और मिर्च के लिए है। यदि आपको ये चाहिए है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और कमेंट बॉक्स पर भी है, और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टमाटर की फसल को यदि हम अगस्त के महीने में लगाते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं। 5 पॉइंटों के आधार पर हम इस वीडियो पर समझेंगे। शुरुआत है फर्स्ट पॉइंट से हमारी, वो है बरसात के समय पर नमी का फ़ायदा हमें मिल जाता है। देखिए क्या होता है, बरसात तो पहले से हमारी स्टार्ट हो जाती है आपका जुलाई के महीने से, कहें जून के महीने से, लेकिन क्या होता है प्रॉपर ज़मीन पर नमी नहीं होती है। बारिश होती है लेकिन मौसम पर जो है गर्मी काफ़ी रहती है। इस समय पर यानी कि जुलाई के महीने में यदि हम टमाटर को लगाते हैं तो फिर उमस की समस्या ज़्यादा आती है, वातावरण जो ठंडा नहीं रहता है, तो ब्लाइट की समस्या हमें काफ़ी आती हैं। यदि आप अगस्त के महीने में लगाते हैं तो इस समय पर बारिश काफ़ी हो चुकी हुई होती है और आपकी ज़मीन जो है वो ठंडी हो चुकी होती है, वातावरण जो है आपका वो ठंडा हो चुका है, नमी उस पर काफ़ी हो जाती है, तो आपको इस नमी का फ़ायदा मिल जाता है। बेडें आपकी काफ़ी नमी वाली हो जाती हैं, तो आप जब पौधा लगाते हैं तो आपकी फसल, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम टीपी करते हैं तो उस समय पर छोटी पत्तियां जो हमारी नीचे वाली वो जल जाती हैं, लेकिन इस समय पर अगस्त के महीने यदि आप करते हैं तो वो ये समस्या नहीं आती, क्योंकि जितनी भी गर्मी ज़मीन की होती है वो निकल चुकी होती है, तो बरसात का आपको फ़ायदा ये मिल जाता है। इसलिए हमें अगस्त के महीने पर टमाटर लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है तापमान की अनुकूलता। इस समय पर यदि आप देखेंगे तो दिन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 25 डिग्री से लेकर 32 डिग्री 30 डिग्री के आसपास होता है। हालांकि हमें महसूस ज़्यादा होता है वो, क्योंकि इस समय पर उमस भी होती है, आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर अगर हम देखें तो 25 डिग्री से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका 32 डिग्री तक जाता है। हालांकि इससे कम भी कभी भी हो जाता है, लेकिन 32 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर अधिकतर नहीं जाता है। और टमाटर की फसल के लिए आपका 22 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है बहुत ही आदर्श टेम्परेचर माना जाता है। नमी अगर हम देखें तो इस समय पर काफ़ी होती है, 70 से लेकर 90% तक नमी इस समय पर होती है। हवाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं, क्योंकि पहले अगर हम देखें शुरुआती बरसात पर हवाएं तेज चलती हैं, लेकिन इस समय पर हवाएं जो है वो आपकी थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। वातावरण जो है आपका सम हो जाता है, यानी कि ज़्यादा फ्लैक्चुएशन इस समय पर नहीं होता है। दूसरा ये कि ये जो फसल है आपकी जिस समय पर हार्वेस्टिंग देती है उस समय पर भी टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है। तो इस समय पर यदि आप टमाटर को लगाते हैं अगस्त के महीने के 15 तारीख के आसपास, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर यह तापमान संबंधी जितनी भी समस्याएं वो नहीं आती हैं। अब हम जानते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है आपका रोगों का खतरा कम हो जाता है इस पर। वो कैसे? देखिए भैया क्या होता है कि जब आप इस समय पर लगाते हैं तो जब नमी रहती है, उमस ज़्यादा नहीं रहती है, आपने देखा होगा जुलाई के महीने पर अधिकतर वाइट फ्लाई ज़्यादा आती हैं, थ्रिप्स भी अटैक इस समय पर करता है। आपकी फसल जो भी आप लगाएं उस फसल पर आपको वायरस की समस्या ज़्यादा होती है, लेकिन अगस्त के महीने पर लगाए हुए टमाटर पर वायरस की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बहुत ही रेयर स्थिति पर इस समय पर लगाए हुए टमाटर पर वायरस आता है, इसलिए हमें इस समय का चुनाव करना चाहिए। ब्लाइट को अगर हम देखें जो कि सबसे बड़ी समस्या है टमाटर की, तो इस समय पर टमाटर आप लगाते हैं तो आपकी इस फसल पर ब्लाइट कम आती है। आप अंदाज कर देखें एक साल कि आपकी, जैसे हम देखे हैं कि जो आपका महाराष्ट्र का किसान है, आपका बेंगलोर का किसान है, वो साल में 2 बार फसल लगाता है टमाटर की, एक जून के महीने में और दूसरा फिर वो लगा देता है भैया जनवरी के महीने में।
लेकिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो अधिकतर, छत्तीसगढ़ के किसान जो अधिकतर हैं वो एक ही बार टमाटर की फसल को लगाते हैं। जैसे कि हम भी टमाटर लगाते हैं तो 15 अगस्त के लगभग लगाते हैं, और वो टमाटर जो है हमारा वो अप्रैल के महीने तक हम उसे चला लेते हैं। जबकि दूसरे राज्य के जो किसान हैं जो पहले अगेती कर लेते हैं वो इतना लंबा टमाटर नहीं चला पाते हैं। यही एक कारण है, क्योंकि इस समय पर लगाए हुए टमाटर पर रोग नहीं आते हैं ज़्यादा। वायरस तो आता ही नहीं, बहुत ही कम चांस है। हमने आज तक हमारी टमाटर की फसल पर वायरस नहीं देखा है। हमने वायरस का टेंशन आज तक हमारे सिर पर नहीं लिया है। दूसरा, ब्लाइट की समस्या बहुत ही कम आती है यदि आप प्रिवेंटिव रूप से अगर देते हैं फंगिसाइड का स्प्रे, तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल पर ब्लाइट की समस्या भी नहीं आती है, और आती भी तो कंट्रोल हो जाती है। तो इस समय पर लगाए हुए टमाटर पर रोग कम आते हैं, चाहे वो कीट संबंधी हो और चाहे फिर वो फंगस संबंधी हो, चाहे फिर वो बैक्टीरिया संबंधी हो। चौथा पॉइंट है फूल और फल की सेटिंग। जब आप अगस्त के महीने पर टमाटर की टीपी करते हैं तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो कब होती है भैया? अक्टूबर की शुरुआत पर, और इसकी फ्लावरिंग जो है सितंबर लास्ट से आपकी 15 सितंबर के लगभग से चालू हो जाती है। इस समय पर यदि आप देखेंगे बारिश जो है लगभग समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा बारिश जो है अगस्त का महीना हमारा थोड़ा सा रहेगा ज़्यादा, लेकिन सितंबर के महीने से 15 सितंबर के लगभग से आपकी बारिश काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आती भी है तो अपना आई और चली गई। तो इस समय पर आप देखेंगे तो आपका जो तापमान है वो इसके अनुकूल रहता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के। तो इस समय पर लगाए हुए टमाटर की फ्लावरिंग अच्छी आती है, फ्लावर ड्रॉप नहीं होते हैं, और पूरे जो फूल हैं आपके वो फल में कन्वर्ट होते हैं काफ़ी हद तक। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ब्लाइट नहीं आएगी, जैसे बैक्टीरियल बाइट आपने देखा होगा कि जो हमारे फूल के जो डंठल होते हैं वहाँ पर ब्लाइट लग जाती है आपकी बैक्टीरियल बाइट, तो वो फ्लावर आपके ड्रॉप हो जाते हैं। तो यदि आपने अगस्त के महीने में लगाया है, ब्लाइट नहीं आई है बैक्टीरियल बाइट, तो फिर आपके जो फ्लावर है वो टूटते भी नहीं है वहाँ से। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए हमारी, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें हम या मध्य प्रदेश में शिवपुरी की बात करें, तो अधिकतर टमाटर अगस्त के महीने में लगाया जाता है, और इनकी हार्वेस्टिंग जितनी आती है वो किसी भी एरिया की नहीं आती है। शिवपुरी का टमाटर इसलिए फेमस है सबसे ज़्यादा। तो आप अगस्त के महीने में यदि लगाते हैं तो फूल फल की जो सेटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, क्योंकि तापमान अनुकूल रहता है। अब हम जानते हैं हमारे पाँचवें पॉइंट को। पाँचवा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट पर हम देखें तो भाव। हर किसान टमाटर को लगाता है भाव के आधार पर, और दूसरा हार्वेस्टिंग के आधार पर, यानी कि उत्पादन कितना निकल रहा है। इस समय पर लगाए टमाटर को अगर हम भाव देखें तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में मिलते हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है वैरायटी के हिसाब से। उस समय पर यदि आप देखें तो हर साल की रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो 500 रुपये के रेट से नीचे टमाटर नहीं बिकता है, ये गारंटी है। अधिकतर हमने देखा है, हमारे 10 साल के अनुभव हो चुका है, हमने रेट जो देखा है अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में अधिकतर 500 रुपये के रेट से टमाटर ऊपर ही बिकता है, नीचे बिकने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। रेयर ही ऐसा होता है, हमने तो नहीं देखा अभी तक। तो यदि आप अगर 15 अगस्त के लगभग में टीपी करते हैं तो आपकी फसल को भाव भी अच्छे मिलते हैं, और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि आपने सही समय पर लगाया है। आपको यदि 1 से लेकर 2 महीने के भाव मिल जाते हैं तो आपको इतना पैसा आ जाता है कि आपकी जो जितने खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, जो लेबरिंग कास्ट का है, खाद का है, दवा का है, ये सारे निकल जाते हैं, और आपको लाख 2 लाख रुपए प्रति एकड़ हिसाब से भी कमाई आपकी हो जाती है। यदि ऊपर वाले ने सुन लिया, थोड़ी सी फसल आपकी लंबी चल गई यानी कि रेट उसके, तो फिर आप देखेंगे आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है। ये 5 पॉइंट हो चुके हैं जिस पर हमने अगस्त के महीने पर लगाए हुए टमाटर के लाभ आपको बताए। अब है वीडियो की विशेष बात, जो है कि क्या इसके नुकसान हैं और किन किन राज्यों के किसानों को टमाटर इस समय पर लगाना चाहिए। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सावधानी और हानि की अगर हम बात करें तो इस समय पर लगाए हुए टमाटर पर आपको ध्यान देना होता है जब आप टीपी करते हैं, क्योंकि नमी काफ़ी होती है। तो इस समय पर लगाए हुए टमाटर पर डंपिंग आपकी समस्या, जड़ गलन की समस्या ये खासकर आती है। तो यदि आप इस समय पर टीपी कर रहे हैं तो आपको जैविक रूप से ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, इसका इस्तेमाल आपको कर लेना चाहिए। रासायनिक रूप से अगर आप देखें तो आप पहले से ही ट्रीट करके, जैसे रेडोमिल वगैरह इनका करें, रोको का कर सकते हैं आप, या फिर पौधा लगाने के 3 से 4 दिनों के बाद फिर आप रेडोमिल की ड्रिंचिंग कर सकते हैं, सीओसी की ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या रोको की ड्रिंचिंग आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये समस्याएं नहीं आती हैं। कुछ सावधानियां हैं और कुछ इसके जो हम हानि भी कह सकते हैं जब हम टमाटर को इस समय पर लगाते हैं। तो दूसरा, देर से बारिश अगर होती है जिन राज्यों पर देर तक बारिश चलती है, जैसे कि अगर हम उत्तर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर और मानसून लेट आता है, तो ऐसी स्थिति जैसी हमारी पहले यहाँ होती है जुलाई के महीने, वैसी स्थिति उनके आपके यहाँ जैसे यूपी की तरफ देखें तो वहाँ पर होती है। तो फिर थोड़ा सा कीटों की समस्या उन राज्य के किसानों को आता है। लेकिन मध्य प्रदेश है, आपका महाराष्ट्र है, आपका छत्तीसगढ़ है, इन किसानों को इतना नुकसान नहीं होता है। जैसे यूपी वगैरह किसान है तो यहाँ पर थोड़ा सा इंसेक्ट को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये कुछ सावधानियां भी हैं और आपकी हानि भी है।
अब हम जानते हैं कि किन किसानों को यानी कि किन राज्यों के किसानों को टमाटर को अगस्त के महीने में लगाना चाहिए। तो उस पर यदि हम देखें तो हमारा एमपी तो है ही, सीधी सी बात है, और लगता भी यहाँ पर। छत्तीसगढ़ है आपका, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। इन राज्यों के किसानों को अगस्त के महीने पर टीपी करनी चाहिए। अधिकतर ये देखा जाता है कि इन राज्यों पर इसी समय पर टीपी होती भी है, और अगर वो करते हैं तो उनको फ़ायदा भी अच्छा होता है। और जब शिवपुरी का टमाटर निकलता है, इस समय पर लगे हुए टमाटर का निकलता है, तो आप देखेंगे आपको मार्केट पर टमाटर ही टमाटर दिखता है फिर, क्योंकि हार्वेस्टिंग बढ़िया आती है। अगर भाव मिल गए तो फिर तो बल्ले बल्ले। आज की वीडियो में हमने जाना कि अगस्त के महीने पर टमाटर यदि हम लगाते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, और किन राज्यों के किसानों को टमाटर अगस्त के महीने में लगाना चाहिए। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने टमाटर अभी नहीं लगाया तो कौन सी वैरायटी लगाने वाले हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।